वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशन की थी। आज हम उन डेफिनेशन पे बेस्ड रिजल्ट्स करने वाले हैं, कुछ थ्योरम्स करने वाले हैं। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सेक्शन 1 हमारा चल रहा था। ये कुछ डेफिनेशन है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो लास्ट जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी वो थी आउटर मेजर की, कि आउटर मेजर क्या होता है, जिसको हम लिवेग आउटर मेजर भी बोलते हैं, कि वो क्या होता है। ओके, तो आउटर मेजर क्या होता है कि हमने एक सेट ए ले लिया। ओके, और ए है तुम्हारे पास, वो क्या है तुम्हारे पास, यूनियन है इंटरवल्स आई एन का। आई एन तुम्हारे पास इंटरवल है, जैसे I1, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन तुमने ये ले लिए इंटरवल। तो इन सभी का तुमने क्या कर दिया, यूनियन। तो या तुम्हारे पास है I1 यूनियन I2 यूनियन I3 एंड अप टू सो ऑन यूनियन IN। इन सभी का यूनियन है। इसमें ए क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है इस सेट में, ठीक है। तो इसका तुम्हें क्या चाहिए, इसका आउटर मेजर चाहिए। तो आप क्या करो, हर एक इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट कर लो, और वो तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, इंटरवल की लेंथ का इन्फिमम हो, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आउटर मेजर डिफाइन करते हैं। अब ये क्या है, तुम्हारे पास ए है, इंटरवल पे डिपेंड करता है। कोई बच्चा ये इंटरवल ले सकता है, कोई दूसरा इस इंटरवल को ब्रेक करके ले सकता है। तो उनकी लेंथ निकाल के उनका क्या कर देना है, हमें सम कर देना है। तो इस तरह हम उसका आउटर मेजर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है तुम्हारे पास, ये रिजल्ट था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि अगर ए है तुम्हारे पास, अगर ए है सबसेट है बी का, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आउटर मेजर है किसका, ए का, वो किससे लेस रहेगा और इक्वल हो सकता है एम स्टार ऑफ बी, ठीक है, इससे लेस होगा। इस थ्योरम का या इसका यूज हम बाय डेफिनेशन कर सकते हैं प्रूफ, लेकिन इसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में, ठीक है। उनको ऑन कर दो, लाइट्स ऑन कर दो भी, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट है। अब हम रिजल्ट्स पे आते हैं। जो हमने रिजल्ट्स जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम रिजल्ट्स करने वाले हैं। ओके, सो कम टू द फर्स्ट रिजल्ट। ये तुम्हारे पास फर्स्ट थ्योरम है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम थ्योरम्स को प्रूव करने से पहले हम टेक्निक बता दें क्या करने वाले हैं, कि हमें यहाँ पे कुछ भी प्रूव करना होगा, वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी। ये हम मैथमेटिकली सिनेरियो लेके चलेंगे कि इफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। तो इसको हम इस मेथड से करेंगे कि सबसे पहले ए को दिखा देंगे कि वो बी में कंटेन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। फिर बी को दिखा देंगे कि बी इज कंटेन इन ए, फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। देन बाय 1 एंड 2, ठीक है, वी कैन गेट ए इज इक्वल टू बी, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो इस मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज करेंगे कि ए इज कंटेन इन बी एंड बी इज कंटेन इन ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो जो प्रीवियस दो, अब नेक्स्ट जो तुम्हारे पास दो थ्योरम्स है जो हम करने वाले हैं, उनमें से ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एग्जाम में पूछी जा भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरम है वो पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। कि आप किसी सेट का आउटर मेजर निकाल रहे हो, आप उसमें कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तो उसके बाद आउटर मेजर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आउटर मेजर जो पहले था वही रहेगा। यानी अगर आप सबसे पहले ए है उसका आप आउटर मेजर फाइंड आउट कर रहे हो, या फिर आप ए है इस सेट में आप एक एलिमेंट एक्स ऐड कर रहे हो और फिर इसका आप आउटर मेजर निकाल रहे हो, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे इसको, और स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आउटर मेजर इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले इसको इसके अंदर कंटेन्स दिखा देंगे कि ये इसके अंदर कंटेन्स है, फिर नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन में हम इसको इसके अंदर कंटेन दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो ये है, और जैसे इक्वल दिखाना है तो सेट की फॉर्म में तो ये होगा, और अगर तुम्हें, क्योंकि आउटर मेजर एक नंबर आएगा और जब तुम्हें दो नंबर इक्वल दिखाने हो तो हम इसको ऐसे बोल देंगे, सबसे पहले ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ये दिखा देंगे, फिर ये दिखा देंगे बी इज लेस देन इक्वल टू ए, और दोनों इक्वेशन से बी इज इक्वल टू ए आ जाएगा, बिकॉज आउटर मेजर इज ए नंबर। ये तो कोई तुम्हारे पास सेट नहीं है, लेकिन सेट हो तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं। हाँ जी, अब ये नंबर है, तो सबसे पहले हम जो आउटर मेजर की डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे। अब आउटर मेजर की डेफिनेशन में हमारे पास इन्फिमम का यूज हुआ है, कि आप किसी सेट की इन्फिमम कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन्फिमम के लिए आप जो प्रीवियस लेक्चर है रियल एनालिसिस के, वो आप वहां से देख सकते हैं कि किसी भी सेट का इन्फिमम है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो देयर इज वन डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम ऑफ ए सेट, कि अगर तुम्हारे पास कोई सेट है उसका एक इन्फिमम है, तो उस सेट में से हम कुछ भी, उस सेट में अगर कुछ भी ऐड कर दे तो इन्फिमम से वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इस वाली डेफिनेशन का हम यूज करने वाले हैं इसमें, और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें भी, फिर उनकी कोरोलरीज करेंगे। तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
be given, then by the definition of outer measure there exists a countable collection of intervals in, जो हमने बताया था I1 I2 and up to so in, such that a उसके अंदर कंटेन होगा। और आउटर मेजर है, देखो हम जब लिखते हैं डेफिनेशन आउटर मेजर की तो ये लिखते हैं m स्टार a इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ, यहाँ पे हम इनफिमम लिखते हैं a इज कंटेन इन यूनियन ऑफ in, और यहाँ पे तुम्हारे पास होती है लेंथ ऑफ in, और उनका क्या होता है सम होता है। ये तुम्हारे पास एज इट इज है लेंथ ऑफ in, यहाँ पे n लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, वो अंडरस्टूड आप कितने इंटरवल्स की लेंथ को ऐड कर रहे हो, n इंटरवल्स की लेंथ को, तो ये होता है तुम्हारे पास। अब देखो ये तुम्हारे पास क्या इनफिमम है, ये तुम्हारे पास कोई नंबर है, आउटर मेजर कोई नंबर आएगा, अब इस नंबर में मैं कुछ भी ऐड कर दूंगा तो ये इनफिमम ये वाली क्वांटिटी है क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी, है ना। ये तुम्हारे पास किसकी डेफिनेशन होती है, इनफिमम की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो नोटबुक में कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, तो अगर यहाँ से ये है इक्वालिटी का साइन है, अगर इसमें ऐड कर दिया कुछ ना कुछ तो इक्वालिटी का साइन ग्रेटर के साइन से रिप्लेस हो जाएगा और ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी m स्टार a प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन समेशन ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द इंटरवल in। नाउ वी नो दैट a इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ in, a इसके अंदर कंटेन करता है, तो हमने क्या किया दोनों तरफ x एलिमेंट x नंबर ऐड कर दिया, एलिमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फिर हमने क्या किया दोनों तरफ आउटर मेजर ले लिया, m स्टार डिफाइन कर दिया। अब देखो अब कोई इंटरवल ले लिया हमने, मान लो ये इंटरवल ले लिया मैंने 1,2, अब इसमें मैं 1 ऐड करूंगा। अब देखो 1,2 इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, अब इसकी लेंथ कितनी है 1 है, लेंथ क्या होती है एंड पॉइंट का डिफरेंस 2 - 1 1। अब इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड कर दिया तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो अभी भी इसकी लेंथ कितनी है 1 है, और इसमें कोई 2 ऐड कर दिया अभी भी लेंथ 2 होगी। यहाँ पे कोई बच्चा बोले सर मैं 10 ऐड करना चाहता हूँ, तो 10 + 10 11 और 2 + 12, अभी भी लेंथ कितनी है इसकी 1 है, यानी लेंथ है वो क्या होती है इनवेरिएंट होती है, लिखा भी है उसने लेंथ इज ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। तो हैंस यहाँ पे लेंथ आप in की कैलकुलेट कर लो या फिर in + x की लेंथ क्या होगी सेम होगी, यानी ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। एंड हैंस m स्टार a + x इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या है, ये तुम्हारे पास इनफिमम की डेफिनेशन से यूज किया है, इसने बुक में हमने नहीं लिखा, लेकिन आप इसको लिख सकते हो कि इसकी इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, लेकिन हम ये वाला सिनेरियो यूज कर रहे हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि 2 ही इक्वेशन बनाए। तो यहाँ से देखो ये जो क्वांटिटी है इससे बड़ी है, हमने ये कोई क्वांटिटी इससे छोटी दिखा दी, तो इससे बड़ी सी तो वो छोटी होगी ही, तो वी कैन गेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो m स्टार a + x है वो किससे लेस हो गया m स्टार a + एप्सिलॉन से, और जब एप्सिलॉन है वो आर्बिट्ररी है और वेरी स्मॉल है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप यहाँ से इसको हटा भी दोगे तो भी आप क्या लिख सकते हो कि m स्टार a + x है इज लेस देन इक्वल टू m स्टार ऑफ a। तो अब इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको उसने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, यानी वन साइडेड इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास की m स्टार ऑफ a + x है इज लेस देन इक्वल टू m स्टार a। अब इसकी रिवर्स, टू प्रूव रिवर्स इनइक्वालिटी हमें इसका उल्टा दिखाना है कि m स्टार a है वो किसके अंदर कंटेन है m स्टार ऑफ a + x। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन, वही हमने मानी थी। अब देखो यहाँ से हम जब रिवर्स इनइक्वालिटी जब इसकी प्रूव कर रहे हैं तो हम इंटरवल in लेके चल रहे थे, और जो फर्स्ट में in लेके चल रहे थे और अब क्या लेके चल रही है jn लेके चल रही है, सच दैट a + x इज कंटेन इन यूनियन ऑफ द इंटरवल jn। तो ये डेफिनेशन यूज करें हम यहाँ पे, तो ये बिल्कुल सेम है बस नोटेशन अलग है। हाँ जी, अब देखो a + x है वो भी इसके अंदर कंटेन होगा, क्योंकि ये तुम्हारे पास a किसके अंदर कंटेन है, a + x किसके अंदर कंटेन है, इसके अंदर। यानी जो प्रीवियस रिजल्ट था उसमें हम जहां जहां x ले रहे a ले रहे थे वहां पे हम क्या ले रहे हैं अब a + x लेके चल रही है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले की तरह ये सेम आ गया, फिर दोनों तरफ हमने आउटर मेजर ले लिया, या फिर सबसे पहले ये क्या डेफिनेशन लगा दी, डेफिनेशन ऑफ इनफिमम, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लगा दी। अगर तुम इनफिमम बोल रहे थे तो अगर ये इसका इनफिमम है तो इसमें मैं कुछ भी ऐड करूंगा एप्सिलॉन, तो वो क्वांटिटी इससे क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। इनफिमम भी लिख सकते हो, यहाँ इनफिमम भी लिख सकते हो, और इनफिमम नहीं लिख सकते तो आप बिल्कुल एज इट इज छोड़ दो, या लिखने को लिख भी सकते हो यहाँ पे इनफिमम, ठीक है। हाँ जी, नाउ दिस कंटेन इन दिस, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, x को इस तरफ लेके चले गए, तो हमें बताया था कि जो लेंथ है लेंथ इज इनवेरिएंट, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो यहां से आप करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1,2 है, इसमें से आप एक एलिमेंट 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 1 0, 2 - 1 1, अभी भी लेंथ कितनी है इसकी 1 ही है। तो यहां से आप करोगे
तो यहाँ से देखो ये नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे गया, ए इस तरफ रह जाएगा, कंटेन इन यूनियन ऑफ एन और जे एन माइनस एक्स, जैसे पहले किया था अभी इसमें हम यही करेंगे, दोनों तरफ आफ्टर मेजर ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा एम स्टार ए और दिस। और अभी हमने बताया था कि जो तुम्हारे पास लेंथ है वो क्या होती है, इनवेरिएंट होती है, तो आप जे एन माइनस एक्स कर लो, उसकी निकाल लो या फिर जे एन की निकालो, दोनों इक्वल होगी, तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू समेशन दिस, ठीक है। और यहां से ये जो क्वांटिटी है इसका यूज कर लो डेफिनेशन ऑफ दिस, ये किससे ग्रेटर है, एम स्टार ऑफ ए प्लस एक्स प्लस अपसेलन, यहाँ पे यूज कर लो। एंड अल्फा है, जो अपसेलन है वो आर्बिट्री, आप इसको हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास एम स्टार ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो तुम्हारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, एम स्टार लेस देन इक्वल टू एम स्टार प्लस ए प्लस एक्स। और ये तुम्हारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 ये थी कि एम स्टार ऑफ ए प्लस एक्स है वो किससे लेस है, एम स्टार ए से लेस है, तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। और इक्वेशन और 2 से हम वही वाली कंडीशन लगा देंगे, तो एम स्टार ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम स्टार ए प्लस एक्स के, यानी जो आउटर मेजर ए का है वही आउटर मेजर किसका है, ए प्लस एक्स का, और यही हमने प्रूव करना था, एंड हेंस प्रूव। तो फर्स्ट थ्योरम क्या होगी, जो आउटर मेजर है वो क्या है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है, ये एग्जाम में पक्का आएगी कि द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, और ये कितने मार्क्स में पूछी जाएगी, तुम्हें 8 मार्क्स में पूछी जाएगी अब की बार एग्जाम में, ठीक है। अब देखो इसको भी हम जैसे ऊपर वाली थ्योरम करी है सेम पैरेलल वे में प्रूव करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो तो थोड़ा इजी है, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, तो वो आप जरूर ध्यान देखें। हाँ जी, पहले तो आप ये देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट समझ में आ गई। स्टेटमेंट ये बोलता है कि आउटर मेजर किसी इंटरवल का निकालना है तो वो इसकी लेंथ के इक्वल होगा। जैसे मैंने ये बोल दिया i इज इक्वल टू, अगर मैंने ये ले लिया, तुम्हें एक इंटरवल ले लिया, क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, i इज इक्वल टू a कोमा b, ये ले लिया सच दैट a इज लेस देन b, अंडरस्टूड है। अब हमें इसका क्या निकालना है, आउटर मेजर, तो आउटर मेजर इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी m स्टार i है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, जो क्या होता है b माइनस, ये थ्योरम है तुम्हारे पास। अब इस थ्योरम को हम 3 केसेस में लेके चलेंगे, केस चलाएंगे किस पे चलाएंगे, इंटरवल i पे, कि इंटरवल कॉम्पैक्ट बाउंडेड है तो क्या होगा, इंटरवल अनबाउंडेड है तो क्या होगा, और थर्ड केस है वो भी हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 3 केस में हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और तीनों ही केस में हम ये ले आएंगे कि m स्टार i इज इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। हाँ जी, नाउ कम टू द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हम लेके चले हैं, लेट अस सपोज फर्स्ट i इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है, क्लोज और बाउंडेड हो तो हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, कि कॉम्पैक्ट है, क्लोज है और बाउंडेड है। तो i किस टाइप का होगा, इस टाइप का, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, अब देखो टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि m स्टार i किसके इक्वल हो जाएगा, b माइनस a के, ये लिख लिया यहाँ पे हमने, इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाएंगे सेट थ्योरी की, सेट थ्योरी यूज करेंगे ना, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 i इज इक्वल टू ए बी, ये तुम्हारे पास इंटरवल है। अब देखो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास रियल लाइन है, ओके, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये रियल लाइन है। मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास a है और यहाँ पे तुम्हारे पास b है। अब मैंने क्या किया, a में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे आएगा, b में कुछ ऐड किया तो b प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से ये अंडरस्टूड है कि जो ए बी इंटरवल है, क्लोज इंटरवल ए बी, ये किसके अंदर कंटेन हो गया, ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन और ए बी प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ से कि ये इसके अंदर कंटेन हो गया, तो इसका हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ओके। नाउ द बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, ये तो सिंपल सेट थ्योरी का रिजल्ट है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर, जब भी देखो बच्चों हम आउटर मेजर की डेफिनेशन यूज करेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि या तो दो ही है, एक तो शायद सीधी डेफिनेशन यूज करेंगे या फिर इनफिमम का यूज करके, अगर वो इसका इनफिमम के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी थोड़ी सी भी क्वांटिटी अगर ऐड कर देंगे, जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं ग्रेटर देन 0, तो वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, इनफिमम ऑफ लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज करी। हाँ जी, अब देखो, अब i का तुम्हें क्या निकालना है, आउटर मेजर, तो i का आउटर मेजर निकालना है, तो और ए बी जो है वो इसके अंदर कंटेन है, तो इसकी लेंथ का इनफिमम, तो यहां से देखो m स्टार i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस, लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारे पास, इसकी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, b माइनस दिस, यहां से करेंगे तो b माइनस ए एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, ये हो गया। तो m स्टार i इज लेस देन इक्वल टू b माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। अब वही
एप्सिलॉन है वो तो तुम्हारे पास आर्बिट्ररी है, तो यहाँ से आप हटा भी सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखते हो सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी देयरफॉर m स्टार i इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a। मतलब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, यानी फर्स्ट जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो हमने प्रूव कर दी कि m स्टार i है वो लेस देन इक्वल टू b माइनस a है। और अब हमें ये और प्रूव कर देना है कि जो m स्टार i है वो ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a है, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हमारे पास सिर्फ इक्वेशन 2 को प्रूव करना रहता है, उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी, यही हमने प्रूव करना है। सो नाउ टू प्रूव m स्टार इज इक्वल टू b माइनस a, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट m स्टार, यही लिखा है इसने, m स्टार i इज ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a, दैट in बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द ओपन इंटरवल विच कवरिंग i। ठीक है, इंटरवल क्या मान लिए हमने, in मान लिए। ठीक है, in मान लिए, ये रहे यहाँ पे I1, I2, I3 एंड अप टू सो ऑन, जो इसको किसको कवर कर रहे हैं, I को। और व्हाट इज I तुम्हारे पास यहाँ पे अब क्लोज इंटरवल चल रहा है। ठीक है, यही तुम्हारे पास थ्योरम है। अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, तो सेकंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है लेकिन आसान है, आप इसको इजीली कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारे पास है I है, उसको हमने मान लिया कि इंटरवल n इंटरवल्स है I1, I2 एंड अप टू सो in, वो किसको कवर कर रहे हैं, I को कवर कर रही हैं। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ in इज लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a, ऑफ कोर्स होगी। देखो यहाँ पे तो I है, ये किसको कंटेन कर रहा है, ये कंटेन है I1 यूनियन I2 यूनियन I3 एंड अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ in, और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, b माइनस a, बिकॉज I इज इक्वल टू a कोमा b, और इसकी लेंथ इससे ज्यादा हो सकती है, तो इसकी लेंथ हमेशा ग्रेटर आएगी किससे, b माइनस a से। क्लियर है ये स्टेप यहाँ से, यानी समेशन का लेंथ, समेशन ऑफ एन एल ऑफ in, मतलब सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लो, फिर इसकी कैलकुलेट कर लो, फिर इसकी एन अप टू सोन इसकी, फिर उनका सम कर दो, वो ऑफ कोर्स किससे आएगी, इससे बड़ी आएगी, क्योंकि i इसके अंदर कंटेन है, और i की लेंथ कितनी है, b माइनस a फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। सो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट ये तुम्हारे पास किससे बड़ा है, b माइनस a से। ठीक है, इसको प्रूव कर देंगे। अब देखो ये तो इससे बड़ा है, लेकिन हम ये बोल देंगे कि इंटरवल ऐसे लेके आएंगे, उनका इन्फीमम है ना, मतलब जो लेंथ हम कर रहे हैं उसका इन्फीमम। ठीक है, यानी लिस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो वैल्यू भी b माइनस a से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना रहेगा यहाँ पे। अब हमारा मोटिव है इसके इन्फीमम को b माइनस a से ग्रेटर दिखाना, ये हमें प्रूव करना है। सिंस I इज इक्वल टू AB इज कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि एवरी क्लोज्ड प्लस बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट। देन बाय हेन-बोरेल थ्योरम वी सेलेक्ट फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स फ्रॉम दिस सच दैट देयर यूनियन इज कंटेन इन I। ठीक है, हेन-बोरेल थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि इसकी फाइनाइट सब कवरिंग मिलेगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, Jn बोल दिया, यानी इंटरवल इनको हमने ब्रेक कर दिया, तो इसको हमने बोल दिया I कंटेन इन J1 यूनियन J2 यूनियन J3 एंड अप टू सोन यूनियन Jn। ठीक है, ऐसे हमने बोल दिया, तो ये तुम्हारे पास आ गई, एंड ये तुम्हारे पास किसको कंटेन करेगी, I को। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I कंटेन इन यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू P J I। ठीक है, हेन-बोरेल थ्योरम बोलते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट प्लस एवरी क्लोज प्लस बाउंडेड सेट इज कॉम्पैक्ट सेट, वो हेन-बोरेल थ्योरम की स्टेटमेंट होती है, तो कॉम्पैक्ट होती है। और कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है सेट की, कि अगर उसके पास कोई ओपन कवरिंग है तो उसकी फाइनाइट सब कवरिंग हमें जरूर मिलेगी। तो ये तुम्हारे पास जो है, ये हमने क्या मान ली, इसकी फाइनाइट सब कवरिंग मान ली। कोई बच्चा बोलेगा सर इसको फाइनाइट क्यों बोल रहे हो, तो ये देखो यहाँ पे P फाइनाइट सब कवरिंग है, हम P इंटरवल्स लेके चल रही हैं, तो ये इसकी क्या हो गई, फाइनाइट सब कवरिंग, और I है तुम्हारे पास, वो क्या हो गई, इसकी कवरिंग हो गई। ये तुम्हारे पास इसकी कवरिंग, और कवरिंग भी कौन सी, ओपन, क्योंकि हम ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं। हाँ जी, लेट द इंटरवल बी J1 J2 Jp सच दैट दिस कंटेन दिस, हो गया। नाउ इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट लेंथ ऑफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a। अब अगर देखो हमें ये दिखाना था कि इसकी जो ये तुम्हारे पास है, इसका इन्फीमम हो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू b माइनस a, इसकी फाइनाइट सब कवरिंग मान ली हमने ये J1 J2। अब इसकी लेंथ है, उसको हमने b माइनस a से क्या दिखाना है, ग्रेटर दिखाना है। नाउ अब हमने ले लिया एक एलिमेंट किसका, क्लोज इंटरवल a का, a बोल दिया उसको। देखो लेट a बिलोंग टू I बिलोंग दिस, यानी फर्स्ट एंड पॉइंट जिसको हम a बोलते हैं, देन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, अगर ये इसकी सब कवरिंग है तो एक पक्का इंटरवल मिलेगा जो a को क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। कवर करने का मतलब है, देखो ये तुम्हारे पास रियल लाइन है, ये तुम्हारे पास a है, तो एक ऐसा इंटरवल होगा जो इसको कवर कर रहा होगा।
ये लेफ्ट हैंड तुमने A1 मान लिया, दूसरा तुमने A2 मान लिया। क्लियर है बच्चों? आसान थ्योरम में बिल्कुल आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप करो। तो सच फ्रॉम द अबोव मेंशन अबोव द इंटरवल सच दैट, देखो ये बोल दिया A है यहाँ पे A1 होगा, यहाँ पे B1, ये मिस्टेक है इसमें कर लेना, ठीक है, इसको B1 कर लो, ठीक है, और B1 है वो I1 के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि इस तरफ आ रहा है, B1 इस तरफ आ रहा है, तो ये I1 के अंदर कंटेन होगा। हाँ जी, फिर इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट उसको हमने बोल दिया अगेन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल A2 B2 फ्रॉम द फाइनाइट कलेक्शन दिस सच दैट जो नेक्स्ट एलिमेंट है B1 ये आ गया, यहाँ पे कवर होगा, फिर नेक्स्ट यहाँ से ऐसे एंड अप टू सो करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो हमने इंटरवल मान लिया जो B को कवर करेगा वो मान लिया AP, BP, वो मान लिया, वो हमने लिखी भी रखा है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे ये रहा कि लास्ट में जो हमारे पास इंटरवल है वो तुम्हारे पास ये मिलेगा AP, BP सच दैट जो B को कवर करेगा BP और AP। हाँ जी, ये लिख दिया यहाँ पे। अब देखो, अब आ जाओ, अब तो कैलकुलेशन वर्क है। लेंथ ऑफ IN इसका सम चाहिए, तो इसके इससे बड़ा होगा क्योंकि ये इसकी फाइनाइट सब कवरिंग है, और इसकी लेंथ निकालनी है तो हर एक इंटरवल की लेंथ को ऐड कर दो। तो ये फर्स्ट इंटरवल ले लिया, ये सेकंड इंटरवल ले लिया, ये थर्ड इंटरवल, यानी जो J1 लिया है वो तुमने ले लिया ओपन इंटरवल। सबसे पहले देखो फाइनाइट ओपन कवरिंग होती है कॉम्पैक्ट सेट में, A1, B1, फिर J2 ले लिया, वो ले लिया हमने A2, B2 ले लिया, फिर J3 ले लिया, वो हमने ले लिया A3, B3 ले लिया, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में JP है वो इंटरवल ले लिया तुमने AP, BP। ठीक है, अब देखो फर्स्ट की लेंथ देर डिफरेंस ऑफ देर एंड पॉइंट, ये तुम्हारे पास हो जाएगा B1 - A1, ये हो जाएगा B2 - A2 एंड अप टू सो ऑन। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। देखो हम जब इंटरवल लिखते हैं, ये लिख दिया तो ये अंडरस्टूड होता है कि जो AP है वो लेस होता है किससे, BP से, तो BP - AP है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब क्या किया, सबसे पहले ये इसको लिख लिया यहाँ पे, और फिर लास्ट वाले -A1 इसको यहाँ पे लिख लिया, और ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, और अगर ये इक्वल है और मैं एक साइड से पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा दूंगा तो जो ये इक्वलिटी है ये इनइक्वलिटी में चेंज हो जाएगी, यानी ये चीज लेस हो जाएगी और ये चीज क्या हो जाएगी, सॉरी ये चीज ग्रेटर हो जाएगी और ये चीज लेस हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से ये हटा रहे हैं। तो मैंने ना BP को छोड़ के और -A1 को छोड़ के बीच के जितने भी इंटरवल है उनकी लेंथ है उनको यहाँ से हटा दिया, तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा, यानी ये तुम्हारे पास ऐसे हो जाएगा समेशन I इज गोइंग फ्रॉम 1 to P, लेंथ ऑफ JI इज ग्रेटर देन BP - A1, ये आ जाएगा, यही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, देखो ये रही BP - A1। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन थी यहाँ पे कि A1 लेस देन A लेस देन B लेस देन BP। ठीक है, अब कोई चीज BP - AP कहाँ पे, हाँ A1 इससे बड़ी है तो इससे तो बड़ी होगी क्योंकि ये तुम्हारे पास B - A होगा, इससे लेस होगा। ठीक है, यानी ये हमारे पास यूज होती है A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, यानी D - A इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू C - B। ठीक है, ये होता है। अगर इक्वलिटी का साइन आप हटा सकते हो, आप स्ट्रिक्टली ले रहे हो तो यहाँ से, तो इसका यूज किया तो इससे ग्रेटर तो इससे तो ग्रेटर होगी, तो ये तुम्हारे पास आ गई, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, यानी m स्टार ऑफ I है ग्रेटर देन इक्वल टू B - A, तो ये तुम्हारे पास सेकंड आ गई, यानी फोर्थ बोल सकते हो इसको, क्योंकि दो इक्वेशन हम इसके फर्स्ट पार्ट में यूज कर चुके हैं। ठीक है, हेंस रिजल्ट इज प्रूव्ड इन केस व्हेन I इज क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट। इन्हें लाइन लिखी नहीं है लेकिन आप यहाँ से लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर इक्वल, यानी m स्टार ऑफ I इज इक्वल टू B - A। फर्स्ट केस हमने प्रूव कर दिया। नाउ कम टू द सेकंड केस, और ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगी, आप देख लेना। हाँ जी, कम टू द सेकंड केस, केस नंबर 2, लेट I बी बाउंडेड ओपन इंटरवल विद एंड पॉइंट्स A एंड B, देन फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, A प्लस एप्सिलॉन B माइनस एप्सिलॉन इज कंटेन इन, ये वही है जब हमने बताया था। अब देखो सेकंड केस लेके क्या चल रहे हैं हम, सेकंड केस में ये लेके चल रहे हैं कि बाउंडेड ओपन इंटरवल है। ठीक है, बाउंडेड है और ओपन इंटरवल है, और फर्स्ट केस में हम क्या लेके चल रहे थे, इंटरवल क्लोज्ड है। अब हम ओपन इंटरवल हो उसको भी दिखाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, m स्टार I किसके इक्वल हो जाएगा, B - A के इक्वल हो जाएगा, ये हमने शो करना है। तो अब की बार हमने ओपन इंटरवल ले लिया, अब यही सेम एज इट इज, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। सर्कल इसलिए किया है कि ये नोटेशन इसलिए यूज की हुआ है कि ताकि A और B सेट में इंक्लूड नहीं है, यानी I अब की बार आप क्या लेके चल रहे हो, ये सेट लेके चल रहे हो। इससे पहले तुमने क्या लिया था, क्लोज लिया था। अब देखो, अब ये अंडरस्टूड है कि जो A प्लस एप्सिलॉन है और B माइनस एप्सिलॉन है, क्लोज इंटरवल, ये किसके अंदर कंटेन होगा, ओपन इंटरवल AB।
ठीक है, इसने आई बोला है उसको, और ये किसके अंदर कंटेन होता है, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये हो गया यहाँ से। अब तीनों तरफ आउटर मेजर ले लो, उसके आउटर मेजर ले लिया तो आउटर मेजर ऑफ दिस दिस एंड दिस, तो ये क्या हो जाएगा, आउटर मेजर इसकी लेंथ के इक्वल होता है, तो इसकी लेंथ निकाल लो आप, क्या हो जाएगी a प्लस एप्सिलॉन b प्लस एप्सिलॉन, ये एज इट इज इसकी लेंथ, ठीक है, बाय केस 1, बिकॉज हमने क्लोज के लिए ऑलरेडी रिजल्ट प्रूव कर रखा है ना। थ्योरम तो यही है ना कि किसी इंटरवल का आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होता है, लेकिन जो फर्स्ट केस है उसमें सिर्फ हमने यही डिस्कस किया है कि क्लोज के लिए रिजल्ट होल्ड हो रहा है, तो इसीलिए हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। देखो यहाँ पे ओपन है, यहाँ इस तरफ क्लोज सेट ले लिया, क्लोज इंटरवल, इस तरफ क्लोज इंटरवल ले लिया, यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए माइनस 2 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर्बिट्री होते हैं, वहां से हटा देंगे इसको, तो b माइनस ए दोनों इक्वालिटी साथ के साथ हो गई, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ये इसमें एक साथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m स्टार i इज इक्वल टू b माइनस ए, यानी अगर ओपन इंटरवल है तो भी रिजल्ट क्या होगा, होल्ड होगा। और यहाँ पे ये ध्यान रखें, जब ओपन इंटरवल के लिए रिजल्ट प्रूव किया है तो हमने केस फर्स्ट का यूज किया है, यानी आप यहाँ पे लिख ले केस 2 इज प्रूव्ड बाय केस 1, ठीक है। हाँ जी, थर्ड इनफाइनाइट इंटरवल, दोनों देखिए केस 1 लिया उसमें भी बाउंडेड था, केस 2 तो उसमें भी बाउंडेड था, अब अनबाउंडेड हो तो क्या होगा, उसको हम केस 3 में इंक्लूड कर रहे हैं। दिस इज यूर केस 3। क्या स्टेटमेंट है केस 3 की, कि अगर आई है वो तुम्हारे पास अनबाउंडेड हो जाए, इंटरवल अनबाउंडेड हो गया तो भी उसकी लेंथ किसके इक्वल रहेगी, तो भी उसका आउटर मेजर की लेंथ के इक्वल रहेगा। वी कैन फाइंड बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल j belong subset of I such that length of j is contain greater than equal to greater than r. Now j is contained in I, ये तुम्हारे पास है, दोनों तरफ आउटर मेजर ले लिया, ये हमने किया था, ये हमारे पास a अगर कंटेन है b के अंदर तो a का आउटर मेजर है वो भी लेस देन रहेगा, इक्वल टू रहेगा आउटर मेजर के p से, तो ये हमने यूज कर लिया। तो ये जगह m स्टार j, और j तुम्हारे पास क्या है, क्लोज है, ये हमने मानना है कि वी कैन फाइंड बाउंडेड क्लोज इंटरवल j, और j क्लोज है तो बाय केस 1 उसकी लेंथ के इंटरवल के इक्वल उसका आउटर मेजर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू r, इसका यूज कर लिया यहाँ से, और इसका तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटरवल है वो क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। आउटर मेजर इज इक्वल टू द, और इनफाइनाइट इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, एंड हेंस प्रूफ। तो केस 3 में तो कुछ था ही नहीं, वो तो अंडरस्टूड है। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट सेकंड थ्योरम है जो एग्जाम में 101% पूछी जाएगी, आप इसको कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट मैंने क्यों लिखवाया, यहाँ पे एग्जाम में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन इसका यूज हम जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे उनमें हम बहुत यूज करेंगे इस थ्योरम का। What is the statement of the theorem? Let an be a countable collection of set of real number, then outer measure of union of an less than equal to outer measure of individually an उनका सम के से लेस होगा। यानी आप ये बोल सकते हो m स्टार ऑफ a1 यूनियन a2 यूनियन a3 एंड अप टू सो ऑन यूनियन an इज लेस देन इक्वल टू m स्टार ऑफ a1 प्लस m स्टार ऑफ a2 एंड अप टू सो ऑन प्लस m स्टार ऑफ an। ये तुम्हारे पास थ्योरम है, ठीक है। यानी जो आउटर मेजर है वो प्लस पे ओपन नहीं होता, वो यूनियन पे ओपन नहीं होता, लेस देन वाली इनक्वालिटी से ओपन होगा। ये तुम्हारे पास थ्योरम है। तो प्रूफ इज वेरी इजी, आप इसको प्रीवियस मेथड से ही कर सकते हो, बाय डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगा। देखो करते हैं क्या है। नाउ कम टू द प्रूफ। 2 बार प्रूफ लिखा है, एक बार कट कर देते हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ द सेट an हैज इनफाइनाइट आउटर मेजर देन इनइक्वालिटी होल्ड ट्रिवियली। अगर एक भी ऐसा सेट मिल गया जो इनफाइनाइट है, किसी भी एक सेट का आउटर मेजर इनफाइनाइट है, तो यहाँ भी इनफाइनाइट यहाँ भी इन्फिनिटी, तो फिर तो इनइक्वालिटी होल्ड कर ही रही है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सपोज दैट m स्टार ऑफ an इज फाइनाइट, मतलब हर एक सेट का आउटर मेजर फाइनाइट है, ये हम मान के चलते हैं। देन गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल कलेक्शन सच दैट दिस कंटेन इन दिस, ठीक है। ये हमने मान ली, इसकी कवरिंग मान ली कि जो an है, देखो an जो है वो सेट्स के लिए यूज हुआ है, ये हमने पहले ही पता है, तो इसलिए नोटेशन में हम in की बजाय I ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल I मतलब इंटरवल, स्मॉल i इसका सुफिक्स है, तो यहाँ से करेंगे, हमने पहले ही पता है कि अगर ये है और इसका हमने आउटर मेजर निकालना है, तो इसके इन्फिमम में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी से बड़ी हो जाएगी। एप्सिलॉन की जगह हमने क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाय 2 रेज़ टू पावर n, ये ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय द डेफिनेशन ऑफ m स्टार an। हाँ जी,
नाउ द कलेक्शन ए आई एन, ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन है, इज कंटेन इन दिस। अब इसके हमने इंटरवल ले लिए, यानी सब कलेक्शन ले ली। इज काउंटेबल बीइंग द यूनियन ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ काउंटेबल कलेक्शन आर काउंटेबल, जो किसको कवर करेगी, इसको। हाँ जी, फिर अपने हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एम स्टार यूनियन ऑफ ए एन। ये अंडरस्टूड है, ये नोटेशन है और कुछ भी नहीं है, आप इसका कर सकते हो इजिली। हाँ जी, फिर देखो यहाँ पे ये आ जाएगा इसके इक्वल, दोनों तरफ हमने एम स्टार, अब ये देखो ये हो गया। अब ये वाली जो है, ये वाली समेशन, ये समेशन है, इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ से, ये रहा, इसकी वैल्यू ये इससे लेस है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दी। देखो इनइक्वालिटी चल रही थी, जब इसका यूज करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है वो किस में चेंज हो जाएगी, लेस देन वाली में। ये हो गया यहाँ पे, और अब इस एक समेशन यहाँ पे नहीं लगी हुई, ठीक करो इसको, ये हो जाएगा समेशन एन, ये मिसिंग है यहाँ पे, तो बुक में देख लेना। तो इस समेशन को सबसे पहले इस पे अप्लाई कर दो, फिर इस पे अप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू समेशन एन एम स्टार ऑफ ए एन और प्लस समेशन अपसाइलन बाय 2 रेज़ टू पावर एन। अपसाइलन बाहर आ जाएगा और क्या जाएगा, समेशन 1 बाय 2 रेज़ टू पावर एन, ठीक है। इसका कितना होता है 1/2 और 1 माइनस 1/2, ठीक है। जीपी सीरीज बनती है 1/2 अपॉन 1/2, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, सिर्फ अपसाइलन बचेगा, ठीक है। सिंस अपसाइलन इज आर्बिट्ररी, अगर अपसाइलन आर्बिट्ररी है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, और जो एम स्टार यूनियन ऑफ दिस है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए एन। यही हमने प्रूव करना था कि जो आउटर मेजर है वो यूनियन पे ओपन नहीं होता, लेस देन इक्वलिटी से ओपन होता है, एंड हेंस प्रूव, ठीक है। हाँ जी, कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। अब जो थ्योरम है वो इजी थ्योरम है, ठीक है, वो छोटी छोटी थ्योरम है, इनको हम करते हैं। सो कम टू द फर्स्ट थ्योरम, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट ऑफ रियल इज 0, ठीक है। अब हमें पता है कि सिंगलटन सेट है, देखो एक तो प्रूफ इसका मैं इजिली कर सकता हूँ 1 मिनट में। अभी हमने थ्योरम प्रूव करी है कि अगर आई कोई इंटरवल है, उसका तुम्हें आउटर मेजर निकालना, तो वो उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेंथ के इक्वल हो जाएगा। वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास है। अब कोई बच्चा बोल सकता है क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो यहाँ पे करेंगे a माइनस बी, या क्लोज इंटरवल हो b माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। अब सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट भी तो एक इंटरवल होता है, उसको मैं ऐसे नहीं ले सकता a, ये भी सिंगलटन सेट है। अब इसका आउटर मेजर निकालेंगे, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट ए, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस ए, और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये तो होगी फर्स्ट थ्योरम वाली अप्रोच। मैथमेटिकली उसने ऐसे ही किया हुआ है, उसने सब कलेक्शन ली, ठीक है, देखिए ये दे दिया, इंटरवल ले लिया, सिंगलटन सेट ए ले लिया, सिंस ए इज इक्वल टू दिस, ए इसके अंदर कंटेन होगा, इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो आप। यहाँ पे ए है और a माइनस 1/n यहाँ पे होगा a माइनस 1/n, और a प्लस 1/n यहाँ पे होगा a प्लस 1/n। तो a इसके अंदर कंटेन करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। दोनों तरफ आउटर मेजर ले लिया। अब ये तुम्हारे पास क्या, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होता है, तो a प्लस 1/n माइनस a माइनस प्लस 1/n, इससे कैंसिल 1/n 1 2/n, तो ये आ गया 2/n। और लिमिट ले, लिमिटिंग केस ले, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 0 से और 0 के बीच में आएगा, यानी m स्टार a है, m स्टार a, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट m स्टार ऑफ a इज इक्वल टू 0, एंड हेंस ये तुम्हारे पास क्या आ गया, सिंगलटन सेट का आउटर मेजर 0 होता है। तो ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, तो जो सा भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो आप। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए नल सेट इज 0, कि अगर कोई तुम्हारे पास नल सेट है उसका आउटर मेजर 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंटरवल, फाई इज इक्वल टू, जिसको मैं a ओपन इंटरवल लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज फाई इज ऑल्सो ए इंटरवल, ये भी तुम्हारे पास इंटरवल है। और इसके लिए हमने थ्योरम अभी प्रूव करी है कि आउटर मेजर ऑफ फाई इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, क्या होगी, a माइनस ए, वो क्या है, 0 है, एंड हेंस सिंगलटन सेट की आउटर मेजर क्या होती है, 0 होती है। एक तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा वही ये तुमने फाई ले लिया, फाई इसके अंदर कंटेन होगा, इसके अंदर कंटेन होगा, तो दोनों तरफ आउटर मेजर ले लिया। इसका आउटर मेजर क्या होता है, ओपन सेट है, ओपन सेट का आउटर मेजर इसकी लेंथ के इक्वल होता है, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2/n आ जाएगी। लिमिटिंग केस ले लेंगे तो यहाँ से 0 से 0 के बीच में हो जाएगी, और फाई का आउटर मेजर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये इंटरवल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि इफ a इज काउंटेबल, अगर काउंटेबल सेट है तो उसका आउटर मेजर क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। प्रूफ, वी नो दैट ए काउंटेबल सेट इज द यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ सिंगलटन सेट, यानी कोई भी अगर काउंटेबल सेट है तो उसको सिंगलटन सेट की यूनियन में लिख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बोले सर नेचुरल नंबर का सेट है, ऑफ कोर्स वो काउंटेबल है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट ए एंड ए बिलोंगिंग टू n,
यानी ऐसे लिख सकता हूँ मैं नेचुरल नंबर के सेट को। और सिंगलटन सेट का आउटर मेजर क्या होता है, 0 होता है। तो और 0 होता है, और अभी हमने थ्योरम करी थी कि अगर तुम्हारे पास यूनियन है सेट्स का और तुमने उसका आउटर मेजर निकाला तो लेस देन इक्वालिटी पे होता है। तो यहाँ से करेंगे तो इसका 0 यानी m स्टार ऑफ n है वो तुम्हारे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट सिंगलटन सेट 1, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 1 आएगा, 1 का आउटर मेजर 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड अप टू सो ऑन, यानी m स्टार n है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा उसका आउटर मेजर लेस देन इक्वल टू 0। और ये तुम्हें पता ही है फर्स्ट लेक्चर में किया था, आउटर मेजर क्या होता है, लेंथ ही तो होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी m स्टार n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, m स्टार n है उसका 0 आउटर मेजर आ गया। हाँ जी, कोई बच्चा बोलेगा सर n के लिए कर दिया हमने, एक काउंटेबल सेट के लिए कर दिया तो सारे काउंटेबल सेट के लिए रिजल्ट होल्ड करता है। अब कोई बच्चा बोले सर z का आउटर मेजर क्या होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है, होल नंबर का आउटर मेजर वो भी 0 होगा, कोई भी फाइनाइट सेट उसका आउटर मेजर भी 0 होगा, सिंगल सेट आउटर मेजर 0 होगा। तो यस, यहाँ से हम एवरी काउंटेबल सेट क्या होता है, एवरी डिनोमिनेबल सेट। अगर किसी को काउंटेबल सेट में प्रॉब्लम है तो काउंटेबल सेट के जितने भी लेक्चर है मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, 2-4 लेक्चर और रहते हैं, शाम को 6 बजे लेक्चर डलता है रियल एनालिसिस का, वहां से आप देख सकते हो, काउंटेबिलिटी चैप्टर चला हुआ है रियल एनालिसिस का, तो आप वहां से कवर कर सकते हो काउंटेबिलिटी क्या होती है। ए डिनोमिनेबल सेट, ए काउंटेबल सेट इज आइदर ए डिनोमिनेबल और ए फाइनाइट सेट, तो हर एक सेट का आउटर मेजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये करवा दिया, ये करने की जरूरत है नहीं अभी मैथमेटिकली है, इसको आप कर सकते हो एज इट इज। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द सेट एन जेड क्यू हैज आउटर मेजर 0, ठीक है। और ये नहीं है, आप कोई भी सेट ले लो जो तुम्हारे पास क्या है, काउंटेबल है, ये सारे हैं। कोई बच्चा बोले सर ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट ले लिया, हाँ जी, ये सेट भी क्या है, इसका आउटर मेजर भी क्या होगा, 0 होगा। z प्लस जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर उनका आउटर मेजर भी 0 होगा, z नेगेटिव सारे नेगेटिव इंटीजर उसका आउटर मेजर भी 0 होगा, ठीक है। कोई भी फाइनाइट सेट उसका आउटर मेजर भी क्या होगा, 0 होगा, फाइनाइट सेट। ये तुम्हारे पास रिजल्ट है, ओके। और अब देखो, अब आते हैं अनकाउंटेबिलिटी पे। ये बोल दिया कि ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसको लिख लो बच्चों, इंपोर्टेंट आस्क इन 2 मार्क्स, 2 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कंपल्सरी वाले में, ठीक है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, प्रूव दैट 0 1 इज अनकाउंटेबल, ये हमें प्रूव करना है। एज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम मान लेते हैं कि जो सेट है वो तुम्हारे पास काउंटेबल है, यानी क्लोज इंटरवल 0 1 है वो काउंटेबल है। रियल एनालिसिस में मैंने प्रूफ दिया हुआ है कि ये काउंटेबल कैसे है, अनकाउंटेबल कैसे है, वो आप वहां से कर सकते हो। देन वी नो दैट आउटर मेजर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज 0, अभी हमने प्रूव किया है कि अगर कोई सेट काउंटेबल होगा तो उसका आउटर मेजर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उससे पहले हमने आज एक थ्योरम भी तो करी है कि अगर क्लोज इंटरवल है तो उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होता है। तो हमने कॉन्ट्रेरी मानना है और काउंटेबल मान लिया, तो m स्टार ऑफ 0,1 है उसका आउटर मेजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थ्योरम से m स्टार ऑफ 0 1 है उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी क्या होनी पड़ेगी, सेम हो जाएगी, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, तो हमारे पास अजम्पशन रॉन्ग है, तो 0,1 इंटरवल है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ हम ऐसे करेंगे, ये इसने किया हुआ है, यहाँ पे कर सकते हो इजिली, ठीक है। एंड हेंस जो सेट है तुम्हारे पास वो क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल। करोलरी है इसकी, इफ आउटर मेजर 0 है तो m स्टार a अगर 0 है तो m स्टार a यूनियन b किसके इक्वल आ जाएगा, m स्टार b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी कोई बच्चा बोले सर कोई इंटरवल ले लिया मैंने, क्लोज ले लिया, फाइनाइट ले लिया, ओपन ले लिया, उसमें मैं कुछ यूनियन कर दूं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ले लूं, तो उसका आउटर मेजर उस सेट के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आप इसको इजिली कर सकते हो, ओके। करोलरी यही कर सकते हो इसको मैथमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। ये भी कुछ करोलरी आप इसको इजिली कर सकते हो। यहां से हम करेंगे कल से स्टार्ट डेफिनेशन, m स्टार a इज इक्वल टू m स्टार a इंटरसेक्शन e प्लस m स्टार a इंटरसेक्शन e कॉम्प्लीमेंट। ये डेफिनेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे, और इस डेफिनेशन के बाद कुछ थ्योरम्स है उनको भी हम कल से डिस्कस करने वाले हैं। सो ये था तुम्हारे पास सेकंड लेक्चर, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करी है आउटर मेजर की, तो जो एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। और जो आगे जो थ्योरम आएगी ये 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, या फिर 8 मार्क्स में पूछी जाएगी, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन के 2 पार्ट बना देंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो ये जो नेक्स्ट आगे वाली थ्योरम है इनको ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स थ्योरेटिकल एग्जाम में। और जो ये वीडियो लेक्चर है ये नेट के लिए नहीं है, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए है। किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी सब्जेक्ट्स अगर इंक्लूडेड है तो वहाँ से आप देख सकते हो,
ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स है वो मैं बता रहा हूँ, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी वीडियोज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आपको व्हाट्सएप पे आपका लिंक गिवन, आप कॉर्नर में जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है जो एमएससी मैथमेटिक्स में कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।